Namaskar students, how are you? Students, today we will do the revision of chapter 20 means of communication. This is last chapter of PA2, okay? ये हमारा PA2 का last chapter है. We will do the revision of it. So let's start. Chapter 20 means of communication. Means of communication. What did you learn in this chapter? You learned about the communication and its types and its medium. So what is communication? Communication means to exchange feelings, thoughts, ideas to each other. जब हम किसी के साथ अपने फीलिंग्स, आइडियाज़ और थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं. ओके, एंड वी कैन ऑल्सो से लाइक दैट communication is passing of ideas to others. Okay, and how many types of communication? We have two types of communication. First is personal communication, which is given in this first example, and second is mass communication, which is given in your second example. Okay, so what is personal communication? Personal communication is a communication in which we communicate with our relatives, our parents, our friends, or we can say in which we communicate personally. It is known as the personal communication, and when we communicate with many of peoples at the same time, it's known as the mass communication. Okay, now what different do you find? ये आपका जो एग्जाम्पल था फर्स्ट और सेकेंड उसका है. एंड आफ्टर देन यू लर्न द मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, कि जब हम पर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं किसी अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड से या किसी भी अदर पर्सन से पर्सनली, कि उसके और हमारे अलावा और किसी को उसके बारे में पता ना चले, तो हम उसे पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं. बट व्हाट इज द मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन? तो सबसे पहले मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? एनी इंस्ट्रूमेंट विच वी यूज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर. कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऑब्जेक्ट जिसे हम कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं. जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि व्हीकल यूज़ करते हैं, उसी तरीके से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, तो उसे हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं. ओके, तो फर्स्टली वी विल रीड अबाउट द मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन. सो वी हैव लेटर्स, इन विच क्या होता है लेटर्स में? लेटर इज अ पर्सनल मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन. There is a department known as the post and telegraph department, and there are nearly 1.5 lakh post offices in our country. And post office में क्या होता है? एक पोस्ट मास्टर होता है, एंड पोस्ट मास्टर इज इन चार्ज, और उसकी हेल्प के लिए बहुत सारे स्टाफ होते हैं, लाइक क्लर्क्स, शॉर्टर्स एंड पोस्टमैन. People buy postcard, inland and envelope from the post office. They write letters and put them in the letter box. फिर क्या होता है? The postman collect them from the letter box and takes these to the post office where they are sorted. अब पीपल क्या करते हैं बच्चों, कि पोस्ट कार्ड को खरीदते हैं, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर और इन्वेलप्स को, फिर उस पर लेटर लिखते हैं, फिर पुट देम इन लेटर बॉक्स, उन्हें लेटर बॉक्स में डाल देते हैं. फिर क्या होता है? पोस्टमैन आकर उन्हें कलेक्ट करके ले जाता है लेटर बॉक्स से, एंड टेक दीज द पोस्ट ऑफिस, और फिर उसे ले जाकर वो पोस्ट ऑफिस में रख देते हैं, वेयर दे आर शॉर्टेड. और फिर वहाँ पर एरिया वाइज, एड्रेस वाइज, स्टेट वाइज, कंट्री वाइज उसे शॉर्टिंग की जाती है, उसकी अलग अलग किया जाता है. These are then sent to their destination by buses, trains और aeroplanes and ships. ओके, फिर इस तरीके से बाय बस, जिस तरीके का उनका डेस्टिनेशन है, बहुत दूर या बहुत पास, उसके अकॉर्डिंग उन्हें बस से, ट्रेन से या फिर एरोप्लेन से
या फिर शिप से भेज दिया जाता है। डेस्टिनेशन मीन्स जिस भी जगह पर लेटर्स को भेजना था, जो उनका एड्रेस था, जिस एड्रेस पर किसी ने लेटर लिखा था। ओके, नाउ हियर इज, डू यू नो, the country has been divided into zones which have been allotted a number of 6 digits. Okay, and this is called pin code. Pin stands for postal index number. Okay, अब हम जो पोस्ट कार्ड लिखते हैं, इनलैंड लेटर लिखते हैं बच्चों, उसमें हमें एक पिन कोड लिखना होता है। कोई भी एड्रेस जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर हमें पिन कोड भी मेंशन करना होता है। और पिन कोड क्या है कि हमारी कंट्री जो है बहुत बड़ी होती है, तो उसे जोन में डिवाइड कर दिया गया और हर एक जोन को एक 6 नंबर का 6 डिजिट का नंबर अलॉट किया गया है, प्रोवाइड किया गया है, जिससे कि पता चल जाता है कि ये कौन सा जोन है। और उस 6 डिजिट के नंबर को हम पिन कोड कहते हैं। और जब हम पिन कोड लेटर्स पर लिखते हैं तो उसके वजह से हमारा जो लेटर होता है वो बहुत स्मूथली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। स्मूथली मीन्स उस पिन कोड की वजह से उस एड्रेस को फाइंड आउट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। नाउ द स्पीड पोस्ट इज अनदर वे ऑफ सेंडिंग लेटर्स टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया in a very short time. And now telephone and mobile is also a means of communication. Okay, and the telephone is the most convenient means of conveying message verbally and nationally और internationally। चाहे हमें अपने पूरे हमारी कंट्री के अंदर ही किसी से बात करनी हो या फिर इंटरनेशनली हमें किसी से बात करना हो, तो हम टेलीफोन और मोबाइल से पर्सनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। Okay, now we can send letters or messages through the internet in no time by the electronic mail, जिसे हम ईमेल कहते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, now through the internet and the world wide web, any person, mainly students, can obtain any messages or information. Okay, now next is means of mass communication। अब क्या बच्चों? means of mass communication, when we send messages to many people at the same time, we use the means of mass communication. The common means of mass communication are the radio, television, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड फिल्म्स, एडवर्टाइजमेंट, वीडियो गेम एंड सीरीज। ये सारे ही चीज़ें मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। ओके, नाउ फर्स्टली वी विल रीड अबाउट द रेडियो। It is an apparatus for broadcasting message. You might have been heard these lines. This is Radio Mirchi, or this is All India Radio, bringing you the news. It broadcasts news and other programs. It is also called आकाशवाणी। अब बच्चों देखो, जो रेडियो है उसमें क्या होता है? रेडियो ट्रांसमिट्स ओनली वॉइस, ये सिर्फ साउंड को ट्रांसमिट करता है, जिसके थ्रू बहुत सारे न्यूज़ और प्रोग्राम्स हमारे पास पहुंचते हैं। और आपने बहुत बार सुना होगा रेडियो मिर्ची का नाम, ऑल इंडिया रेडियो। तो ये कुछ रेडियो चैनल्स हैं जो कि हमारे लिए न्यूज़ और अदर प्रोग्राम्स प्रोवाइड करवाते हैं। एंड ऑल इंडिया रेडियो इज ऑल्सो नोन एज द आकाशवाणी। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज टेलीविज़न। Television is a system of reproducing on the screen visual images transmitted by radio signals. What is the difference between a radio and TV? रेडियो टीवी में अब क्या डिफरेंस है बच्चों? रेडियो ओनली ट्रांसमिट साउंड, बट टीवी ऑल्सो टीवी ट्रांसमिट साउंड एंड इमेज ऑल्सो। ओके, now we all use the television and see TV programs। हम सब टेलीविज़न का यूज़ करते हैं और उस पर टेलीविज़न प्रोग्राम देखते हैं। टीवी का फुल फॉर्म क्या है? टेलीविज़न। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज डू यू सी कौन बनेगा करोड़पति? Who conducts this program? Which is your favorite TV serial? अब आप लोगों ने कौन बनेगा करोड़पति देखा ही होगा। और अगेन इट स्टार्टेड ऑन आवर टेलीविज़न
तो इसका जो हु कंडक्ट्स दिस प्रोग्राम और इसका होस्ट कौन है ये सब आपको पता ही है। ओके, सो नाउ न्यूज़पेपर, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। नाउ न्यूज़पेपर और समाचार पत्र, न्यूज़पेपर गिव न्यूज़ इन डिटेल्स, दीज आर पब्लिश्ड इन मैनी लैंग्वेजेस। और न्यूज़पेपर बच्चों हमें पूरी डिटेल में न्यूज़ बताते हैं और ये डेली पब्लिश्ड होते हैं और बहुत सारी लैंग्वेजेस में होते हैं। कुछ न्यूज़पेपर मैगजीन के रूप में होते हैं जो कि बहुत सारा जो है न्यूज़ अपने अंदर कंटेन करते हैं, विच आर पब्लिश्ड इन लार्ज नंबर, कैन बी वीकली। और जो मैगजीन होते हैं वो वीकली, फोर्टनाइटली का मतलब हर 15 दिन पर, और मंथली यानी हर महीने पब्लिश्ड होते हैं, और ऑल्सो एनुअल। द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द इंडियन एक्सप्रेस आर लीडिंग इंग्लिश डेलीज। ये हमारे कुछ इंग्लिश न्यूज़पेपर के नेम हैं। नाउ द रीडिंग द न्यूज़ इज़ अ गुड हैबिट। न्यूज़ रीड करना एक बहुत ही अच्छी हैबिट होती है, गुड हैबिट होता है। इट मेक्स योर हैबिट टू रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर एवरी डे। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको कम से कम ये हैबिट बनानी चाहिए कि आप हर रोज़ रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर एवरी डे। हर रोज़ आप एक न्यूज़पेपर को पढ़ें। ओके, नाउ द फिल्म। अब फिल्म जो है वो भी हमारे मास कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है, जो कि हमें एंटरटेन भी करती है और हमारे साथ बहुत सारे फीलिंग्स, आइडियाज़ और अदर इंफॉर्मेशन शेयर करती है। ओके, नाउ फिल्म्स आर मेड ऑन वेरियस टॉपिक्स, दे एंटरटेन एंड एजुकेट पीपल। मुंबई इज़ द होम ऑफ हिंदी फिल्म्स एंड इज़ नॉन एज बॉलीवुड। हमारी जो मूवीज़ होती हैं वो भी बहुत सारे टॉपिक पर और थीम्स पर बनी होती हैं, जिससे हमें कुछ एजुकेशनल, कुछ सोशल और अपनी लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे जनरल नॉलेज, ये सारी चीज़ों का हमें पता चलता है। तो बच्चों ये था हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन के मीन्स। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द रिविजन ऑफ chapter 20 in textbook. In our next video lecture we will do the revision of textual question and answer and revision sheet के जो question answer होंगे उसका हम revision करेंगे। Okay, so now take care and goodbye, and in your homework you have to do question number 2, 3 and 4 in revision part। आपका जो टेक्स्ट बुक में question number 2 है question and आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये आपको होमवर्क में करना होगा। ओके, सो नाउ टेक केयर स्टूडेंट, गुड बाय।